तालीम से ही तरक्की हो सकती है, तब्दीली आ सकती है। तालीम की अहमियत को सामने रखते हुए बंगलुरु के एमएलए रिजवान अरशद ने मुंतखब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की। अपने असेंबली हल्का शिवाजी नगर में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज और इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में मारूफ पुलिस ऑफिसर भीमा शंकर और माहिर तालीम नरवीन फसील ने तलबा व तालिबात से खिताब के दौरान तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि वो अपने असेंबली हल्के की तमाम सरकारी स्कूलों को मयारी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शिवाजी नगर को तालीम का मरकज बनाना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं। हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इनकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा पढ़ें और उनको उनकी हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छे शहरी बने, अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है, तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया आए और एक दूसरे को जान करके उनको खुशी हो रही है और इनकरेज होंगे। सब लोग एकदम मिनिमम स्कूल जाना चाहिए और सिर्फ स्कूल में बुक्स किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्कूल के बाहर भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है अपने पड़ोस में उसको किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, उससे बहुत सबक सीखते हैं हम। और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मुल्क की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं। हर घर तिरंगे की मुहिम भी जोरों पर है। ऐसे में गाजियाबाद के एसएसपी मनराज जी ने तिरंगे को लेकर अपील की है कि तिरंगे की तौहीन का कोई भी वाक़या नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। पुलिस की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया जा रहा है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे, तो इस बार गाजियाबाद पुलिस किस तरह कार्यक्रम करेगी, तिरंगा यात्रा के आयोजन को सफल करेगी, हर घर तिरंगा नजर आएगा। हम बात करते हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनीराज जी से। सर, किस तरह गाजियाबाद पुलिस तिरंगा जो हर घर नजर आएगा उस कार्यक्रम को सफल बनाएगी? हमारे डीजी साहब का आदेश के अनुसार आज 11 तारीख से 17 तक हमारा पुलिस विभाग भी जो हर घर तिरंगा यात्रा का तिरंगा महोत्सव में शामिल है। हम लोग सभी इसे अलग अलग प्रोग्राम हमारे डीजी साहब ने दिया है। आज हमारा पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस हमारा जो कार्यक्रम करने वाला सा एरिया है, सभी जगह साफ सफाई का आदेश और साथ साथ सभी हमारा पुलिस कार्यालय और पुलिस परिवार का घर पर तिरंगा लगाना है। इसी तरीके लगातार हमारा प्रोग्राम जारी रहेगी। कल का एक 5 किलोमीटर का मैराथन भी रहेगी झंडा के साथ। इसके साथ अगले और ट्रैफिक का व्हीकल्स और 112 के व्हीकल्स के साथ यात्रा निकलेगी। इस तरह का और शाम को टाइम साइज सेल्स पे वहाँ पे बैंड हम लोग नेशनल सक्सेसफुल बैंड चलेगी और उसके अलावा बात सम्मानित करेंगे हम लोग का और कई तरीके के कार्यक्रम हमारे डीजी साहब ने कराया। इसके साथ साथ स्कूल्स, कॉलेजेस सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा SHO सभी लोग जाएंगे, वहाँ पे भी इस तिरंगा यात्रा का शामिल हो जाएंगे। उनको साथ भी हम लोग मोटिवेट करेंगे। हर घर पर तिरंगा नजर आएगा तो तिरंगे का अपमान ना हो, तो पुलिस किस तरह निगरानी रखेगी कि तिरंगा सही पूर्वक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? इसके भी हम लोग का सबका सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग इसका जागरूकता करेंगे हमारा तिरंगा का अपमानित ना करने के लिए। और कोई भी आदमी कोई जानबूझ के कुछ कोशिश करेगा, इसका अपमानित करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जो उसका कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ सख्ती से कराएंगे हम लोग। सर, जो बाइक होंगी चीता बाइक का श्रेष्ठ उसकी सजावट भी की जाएगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तिरंगा यात्रा की जो रैली निकाली जाएगी। हाँ, हमारा अलग अलग कार्य योजना बना के रखा है हम लोगों ने। मोटरसाइकिल हमारा चिट्ठा मोबाइल्स है, उसको भी एक रैली निकलेगी और हमारा 4 व्हीलर से 112 का रैली भी निकलेगी जनपद में। इस तरह की कई रैलियाँ हमारा निकलेंगी। उसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी हम करेंगे। पुलिस पूरा शहर में फ्लैग मार्च भी करेंगे, सभी अधिकारी लोग मिलकर शामिल होकर करेंगे हम लोग।
तो गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी थे। तिरंगा जो इस बार घर घर पर नजर आएगा, तो पुलिस भी निगरानी रखेगी और जो तिरंगा का जो आयोजन है उसको सफल बनाया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।